होमवर्क दिया था, ठीक है। उन्हीं होमवर्क में टोटल 5 सवाल थे। 5 सवाल में से जो आप लोगों के 2 सवाल थे वो तो मैं ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुकी थी। 3 सवालों को मैंने पेंडिंग रखा था, राइट। तो ये वही सवाल है आपका जिसको मैंने पेंडिंग रखा हुआ है। तो अभी इस सवाल को देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। अगेन बाकी के जो 2 सवाल रहेंगे उनको मैं फिर पेंडिंग रखूँगी, ताकि एक इंसान अगर थोड़ा भी अटैम्प्ट कर रहा है तो उसमें ऐसा मत करना कि एक दिन अटैम्प्ट करके उस चीज़ को छोड़ दिया, उसको फिर अटैम्प्ट करना, ठीक है। क्वेश्चन को तो तुम रीड कर ही चुके होगे क्योंकि तुम्हें अटैम्प्ट करने के लिए मैंने ये चीज़ दी थी। अच्छा, तो अभी इसमें हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखो जरा इस चीज़ को करना कैसे है। आपको यहाँ पे पहले ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। कौन से वाले ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है वो देखना पड़ेगा मुझे। तो देखो ये वाला ट्रायंगल आपका SAB, इन ट्रायंगल आप लोगों का SAB और साथ ही साथ में उसके साथ में आप लोगों का ट्रायंगल रहेगा करके NTB, ये वाला। अब देखो मैं 2 ट्रायंगल्स को साथ साथ में सिमिलर प्रूफ कर रही हूँ ऐसे आजू बाजू, ठीक है। बट तुम लोग ऐसे आजू बाजू मत करना, तुम लोग उसको एक के नीचे एक करना, क्योंकि मुझे बार बार डायग्राम देखने के लिए ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा, इसीलिए मैं आजू बाजू कर रही हूँ। ओके, ठीक है। तो अब खुद अपनी कॉमन सेंस लगाओ कि अगर मैंने एक बार ट्रायंगल SAB लिया है, ठीक है, राइट साइड फेस करता हुआ, तो ऑब्वियस है कि जो मेरा दूसरा ट्रायंगल होगा वो कौन सा होगा आप लोगों का इन ट्रायंगल ARB, बराबर ये होगा आप लोगों का ट्रायंगल ARB। अब अगर मैं एक ट्रायंगल ARB ले रही हूँ तो दूसरा ट्रायंगल तुम लोगों के पास कौन सा वाला रहेगा ANT। ये इस तरीके से मुझे 2 ट्रायंगल्स की जोड़ी को सिमिलर प्रूफ करना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर मैं SAB को थोड़ा सा रफ में ड्रॉ कर लूँ तो इस तरीके का दिखता होगा तुम लोगों का SAB। यहाँ S है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, ये आपका 90 डिग्री है। और उसके बाद यहाँ पे जो तुम लोगों का NTB है वो कुछ इस तरीके का दिखता होगा, यहाँ पे N, यहाँ पे T और यहाँ पे B। तो यानी कि तुम लोगों के पास ये वाला और ये वाला एंगल कॉमन है, और एंगल A और एंगल T ये तो है भी 90 डिग्री, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे लिख देंगे करके आप लोगों का कि आपका इन ट्रायंगल SAB एंड ट्रायंगल NTB जो मेजर एंगल SAB है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, मेजर एंगल NTB के। इसका रीज़न क्या दे दोगे, ईच 90 डिग्री। अच्छा, उसके बाद और कौन सा एंगल इक्वल है, मेजर एंगल SBA, ये वाला एंगल इक्वल है, किसके इक्वल है, मेजर एंगल NBT के। इसका रीज़न क्या दे दोगे कि ये दोनों में क्या है आप लोगों का कॉमन एंगल है। अच्छा, अब उसके बाद देयरफॉर जो तुम्हारा ट्रायंगल SAB है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल NTB के। और इसका रीज़न हम लोग क्या देंगे, AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बराबर। ये दोनों ट्रायंगल्स को मैंने क्या कर दिया, सिमिलर प्रूफ कर दिया। अब अगर तुम ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किए हो तो वहाँ पे उनका रेशियो भी ले लो। बताओ क्या रेशियो क्रिएट होगा यहाँ पे, SA अपॉन में कितना आ जाएगा NT इक्वल टू में फिर आपका बेस वालों का रेशियो AB अपॉन में TB, और फिर हाइपोटेनियस वालों का रेशियो SB अपॉन में कितना NB, और ये CSST ये आ जाएगा आप लोगों के पास ये एक। अभी वैसे ही बाजू वाले ट्रायंगल के साथ भी कर लेते हैं। अब देखो बाजू वाला ट्रायंगल आप लोगों का दिखता कैसा है। अच्छा, ARB कुछ इस तरीके का है, ये वाला पॉइंट आपका R है, ये वाला पॉइंट B है जो कि 90 डिग्री पर है, ये है A। उसके बाद एक आप लोगों का इस तरीके से है, यहाँ पे N पॉइंट है, यहाँ पे T पॉइंट है, यहाँ पे A पॉइंट है, और ये एंगल आपका कितना है 90 डिग्री है करके, ठीक है। तो अभी भी यहाँ पे देखो एक एंगल तो आप लोगों को 90 डिग्री मिल ही गया, मेजर एंगल RBA ये इक्वल है किसके, मेजर एंगल NTA के। और इसका हम लोग रीज़न क्या दे देंगे करके कि ये है आप लोगों का ईच 90 डिग्री। वैसे ही एक कॉमन एंगल भी है यहाँ पर, ठीक है। कॉमन एंगल कौन सा है, मेजर एंगल RAB ये इक्वल है किसके, मेजर एंगल NAT के। और इसका रीज़न क्या आ जाएगा तुम लोगों का, कॉमन एंगल, ठीक है। दोनों में ये एंगल आप लोगों का कॉमन है। तो जैसे देखो बाजू वाले ट्रायंगल के साथ चल रहा था सेम टू सेम ये चीज़ इस वाले ट्रायंगल के साथ भी चल रही है। तो ट्रायंगल RAB और दूसरा ट्रायंगल आपका ANT ये दोनों AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से क्या हो चुके हैं, आपके ये सिमिलर हो चुके हैं, बराबर। अच्छा, अब इनका रेशियो ले लो, तो रेशियो में देखो क्या हो जाएगा, BR अपॉन में NT, ये बन गया आप लोगों का पहला रेशियो, BR अपॉन में NT इक्वल टू नेक्स्ट रेशियो बेस और बेस का AB अपॉन में AT
तो यहाँ पे आएगा ए बी अपॉन में ए टी इक्वल टू हाइपोटेनियस वाले का रेशियो ए आर अपॉन में ए एन, तो ए आर अपॉन में ए एन, और ये आ जाएगा आपका सी एस एस टी, ये इस तरीके से, राइट। अच्छा, तो अब यहाँ तक तो हम लोगों की गाड़ी पहुँच गई। अब आगे क्या करना है करके, तो देखो अभी आपको वैल्यूज़ दी हुई है करके, राइट, वैल्यूज़ दी हुई है, तो हम एक काम करते हैं, वैल्यूज़ को पुट करते हैं। जैसे ए एस की वैल्यू कितनी दी हुई है, बी फॉर बॉल, तो ये ए एस की जगह मैंने पुट कर दिया बी अपॉन एन टी की वैल्यू देखो दी हुई है क्या, हाँ, तो एन टी की वैल्यू कितनी दी है, एच। कई बार क्वेश्चन में आपको ना वो बीच वाला एन टी डॉट 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 करके ड्रॉ करके नहीं मिलेगा, तो इस क्वेश्चन में उस इंटरसेक्शन पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना, ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, और ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, ए बी को फिलहाल के लिए, अच्छा टोटल दिया भी है, ए बी इज पी, तो यहाँ पे पी आ गया, अपॉन में टी बी कितना दिया हुआ है, वाई, तो यहाँ पे वाई आ गया। अच्छा, एस बी और एन बी इसकी कोई वैल्यू नहीं दी है, तो इसका हमें कोई काम भी नहीं है करके, तो इसका मतलब मेरे को उन 3 रेशोज़ में से सिर्फ और सिर्फ किस रेशो का काम था, स्टार्टिंग के 2 रेशो का काम था। तो जिन 2 रेशो का काम था उन्हें मैं वहाँ लिख लेती हूँ कि कंसिडर एस ए अपॉन में एन टी और इक्वल टू में ए बी अपॉन में टी बी। और जो ये वैल्यूज़ आई ये कहाँ से निकल के आई, क्योंकि ये डाटा तो मेरे पास गिवन था, गिवन में लिख लेना है सब कुछ, तो ये हमने लिख दिया। वैसे ही बाजू वाले के साथ भी कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, बाजू वाले में देखो बी आर, क्या इसकी वैल्यू दी हुई है, हाँ, बी आर की वैल्यू है आपके पास ए, और एन टी की वैल्यू कितनी है, एच। तो ये हो जाएगा तुम लोगों का, पहले तो जिस रेशो को कंसिडर करना है वो लिख लेते हैं कि कंसिडर बी आर अपॉन में एन टी, तो बी आर आपको दिया है ए और एन टी दिया है एच, ठीक है। और साथ में और कौन सा वाला रेशो की नीड है तुमको, ये वाला ए बी दिया हुआ है क्या, हाँ, ए बी दिया हुआ है पी, और बी टी दिया हुआ है ए बी अपॉन ए टी, ये वाला रेशो। तो ए बी कितना दिया हुआ है आप लोगों के पास पी, और ए टी कितना दिया है एक्स। सो ये इन्फॉर्मेशन हम लोग कहाँ से उठा के लेकर आए, गिवन से उठा के लाए, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इतना मैंने ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया, वहाँ पे मैंने सी एस एस टी लगा ली, वहाँ पे उनका रेशियो ले लिया, वहाँ पे उनकी वैल्यूज पुट कर दी। नाउ व्हाट, अब इस सवाल को कैसे करना है, अब बहुत सिंपल है, ये जो 2 इक्वेशंस आई हैं, ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को बस तुम्हें क्या करना है, ऐड करना है। बस एक बात का ख्याल रखना कि P और P वाला साइड एक तरफ होना चाहिए, तो ये कैसा हो जाएगा, देखो B अपॉन एच प्लस में उस तरफ से A अपॉन एच इक्वल टू इस तरफ से P अपॉन वाई प्लस यहाँ कितना आएगा P अपॉन एक्स। तो यहाँ पे तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो इसमें क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, बट यहाँ बाजू वाले केस में डिनोमिनेटर सेम नहीं है। पहले तो एक काम करो, P को कॉमन निकाल लो, तो जब P को कॉमन निकाल लोगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे ये b प्लस ए अपॉन में h, और अब क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर अलग हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन में कितना एक्स वाई, ये ऐसा आ गया। अच्छा, अभी और क्या कर सकते हैं, अब थोड़ा सा ना अपनी आंखें घुमा के डायग्राम को देखो। डायग्राम यानी कि ये कि तुम्हारे डायग्राम को अगर तुम चेक करोगे तो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन एकदम स्टार्टिंग में दी हुई है करके कि जो आप लोगों का ए बी है, ए बी बनता कैसे है, ए टी को और टी बी को ऐड करके, क्योंकि ए पॉइंट टी पॉइंट और बी पॉइंट ये आपस में कोलिनियर है। ए टी की वैल्यू दी हुई है एक्स, टी बी की वैल्यू दी हुई है वाई, और ए बी की वैल्यू कितनी दी हुई है पी। सो ये पी इक्वल टू क्या हो गया, एक्स प्लस वाई। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 इसको दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 इसको दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 इसको दे देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर रहे हैं। तो x प्लस वाई की जगह पे क्या मैं यहाँ पे फिर से p लिख सकती हूँ, राइट। यहाँ पे मैंने x प्लस वाई की जगह पे क्या लिख दिया, p लिख दिया। अच्छा, अब x प्लस वाई की जगह p तो आ गया है, अब आगे क्या करना है, अब अपॉन में एक्स वाई, ये तो वैसे का वैसे ही है ना। अब एक्स वाई चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे का वैसे ही है। देखते हैं अब इसको क्या कर सकते हैं। मुझे फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, मुझे फाइंड करना है करके कि इंटरसेक्शन जो हुआ है, इंटरसेक्शन जो n है, वहाँ से अगर मैं आपके फुट तक एक लाइन ड्रॉ करूँ तो उस टोटल की वैल्यू करके ए बी अपॉन ए प्लस बी होगी करके, ये मुझको वहाँ पे प्रूफ करना है ना, कि उसकी वैल्यू करके मेरे पास इतनी कुछ आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये चीज़ प्रूफ कैसे करेंगे करके कि ये वैल्यू लगभग इतनी कुछ आने वाली है करके। अच्छा, 1 मिनट मेरे को देख लें दो, मुझे ऐसा लग रहा है करके कि कोई मैंने एरर कर दी है, ऐसा लग रहा है करके कि एरर हो गई है।
ठीक है, दिख तो सब कुछ ठीक रहा है, देखते हैं आगे। अच्छा, तो अब यानी कि इनडायरेक्टली मुझे यहाँ से h की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 1 मिनट यार, एरर हो गई है यहाँ पे, एक एरर हुई है, मुझे रुको एरर को ढूंढने दो करके कि एरर हुई क्या है। ठीक है, 2 मिनट। ये वाला जो मेरे पास रेशो है, देखो इसको फिर आप ऐसे नहीं करते हैं इसमें, क्योंकि अगर अपन इस तरीके से चलेंगे तो अपना आंसर नहीं आएगा करके। ठीक है, इस तरीके से अगर आप चले तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो इसको फिर आप करेंगे क्या, देखते हैं। देखो इसको ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर है उसमें तो p² तो आएगा ही नहीं ना, तो इसका मतलब इसमें कुछ गड़बड़ है। इसको ठीक करते हैं। देखो इसका इन्वर्टेंडो ले लो, तो इसका इन्वर्टेंडो ले लोगे तो h/b हो जाएगा, और इसका इन्वर्टेंडो ले लोगे तो ये हो जाएगा y/p बराबर इस वाले। और इसको इक्वेशन नंबर 2 देना, इसका भी इन्वर्टेंडो ले लो तो ये हो जाएगा h/a और ये हो जाएगा x/p। अब उसके बाद क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 3 को अब क्या कर दो, ऐड कर दो। तो देखो क्या हो जाएगा, h/a प्लस h/b इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/p प्लस x/p। फिर यहाँ से h को कॉमन निकाल लेते हैं तो ये आएगा 1/a प्लस 1/b। यहाँ से तो p का डिनोमिनेटर ही सेम है, ये आ जाएगा x प्लस y। ठीक है, अभी हमको बेटा है कि इक्वेशन का x प्लस y आप लोगों का कितना होता है, p होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रख दिया आपको। अभी मुझे कैसे पता चल गया था कि स्टार्टिंग में मैं गलत जा रही हूँ, क्योंकि मेरा p जाकर आपका क्वेश्चन में जो h की वैल्यू में करेंगे p² कर दिया, इस वजह से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो a प्लस b अपॉन बाई ए बी। तो देयरफॉर यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी अपॉन में कितना, a प्लस b। यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये वाला मैंने एक बता दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। मैं जैसा साइड बाय साइड कर रही हूँ, तुम साइड बाय साइड मत करना। ठीक है, तुम इसके नीचे एक करोगे। और याद रखना मैंने इसको इन्वर्टेंडो क्यों किया है, बिकॉज मेरे को जो फाइनल आंसर आ रहा था ऐड करने के बाद, ठीक है, वो एक्चुअल में क्या हो रहा था, मेरा p² क्रिएट हो रहा था। मेरे को मेरे टुकड़ों में p² नहीं चाहिए था, इसीलिए इन्वर्टेंडो करके ऐड किया। ठीक है, अच्छा, तो इसको ऐसा रट मत लेना कि हमेशा इन्वर्टेंडो ही करते हैं, राइट। ओके, तो फिर अभी बाकी के जो 2 क्वेश्चंस हैं उनको तुम फिर से अटेम्प्ट करो, शायद बन जाए। और मैं एक और एक्सरसाइज श्रीता शेयर करती हूँ, वो तुम लोगों के पास टोटल 3 दिन है, दैट इज नहीं 2 दिन है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को हम लोग उस चीट को डिस्कस करेंगे करके। ठीक है।